सब 2 रोज़ हो गए और जब तक मेरी वीडियो आपके सामने आएगी तीसरा रोज़ हो चुका होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दुबई स्टेडियम में भारत की टीम के ख़िलाफ़ T20 एशिया कप का मैच खेली और हार गई। पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया। इस फैसले पर भी तनकीद हो रही है। पाकिस्तान की टीम के इस मैच के लिए ग्राउंड में उतरने से पहले ही मैंने ये कह दिया था, तज्ज़िया आपकी खिदमत पे पेश कर दिया था कि दोनों टीमों को ऑन पेपर देखें, ऑन ग्राउंड भी देखें तो भारत की टीम और पाकिस्तान की जो ये नौजवानों की नौजवानों की टीम जिसमें फ़ख्र ज़मान और साहिबजादा फरहान और शाहीन आफरीदी, साइम अयूब, ये तमाम और मोहम्मद हारिस, यानी इतना बड़ा क्रिकेटर कि जो बाबर आज़म पर तनकीद कर सकता है, जो बाबर आज़म को मशवरा दे सकता है कि भाई तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी टीम पाकिस्तान ने इंडिया के मुकाबले पर उतारी थी। मगर मैं पहले कह चुका था, फिर दोहरा रहा हूँ कि इंडिया की टीम इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ये जो एशिया कप है इसका फाइनल यकीनन भारत और श्रीलंका की टीमों के, जो कि श्रीलंका आप जानते हैं दिफाई चैंपियन होगा, इन्हीं के माबैन होना। अच्छा जी, मैदान में तो हम हार गए, सलाहियतों के एतबार से हम हार गए, हमारी टीम हार गई। मगर अब एक वो जो मीडिया वार है, वो जो एक प्रोपेगेंडा वार होती है, वो शुरू है और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरा जोर लगा हुआ है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे लोग कि जिन्हें अब्रॉड विज़िट करने होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़र्चे पे दौरे करने होते हैं और जिन्हें हमेशा लंतरानियों का इनाम मिलता रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ़ों के अंबार लगा रहे हैं, वो लोग मुसलसल इसी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्ली है, जो उन्होंने एक इस्तदलाल लिया है, उस पर वो बहस कर रहे हैं। मगर जो गैर जानिबदार लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो ये सियासी बातें हैं वो उनका जो काम है वो अहले मदरसा जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो ये जो सियासी हरबे इस्तेमाल करती हैं टीमें एक दूसरे के ख़िलाफ़, जैसे भारत का मीडिया इस मैच से पहले यहाँ तक के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कि ये मैच नहीं होना चाहिए। अब भी इस मैच की शिकस्त के बाद भी वो लोग इस बात को जो है वो एक इशू बना रहे हैं और पहलगाम का जिक्र भी आ रहा है उसमें। इसमें कहीं वो जिक्र नहीं आ रहा कि जो भारतीय तैयारे मार गिराए गए, उनकी जारहियत के नतीजे में, जो उनकी जारहियत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान की चाक़ो चौबंद फ़ौज ने जिस तरह से उनकी जो है वो दुम मरोड़ी थी और जिस तरह से उनके 6 तैयारे जिसमें राफेल भी शामिल था वो गिराए, उस जगह हसाई की बात नहीं कर रहा भारतीय मीडिया। मगर इस जीत के बाद उनकी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी गैर ज़रूरी बातों में उलझा हुआ है और कहीं डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहिला को नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है, कहीं ICC से जो है वो मुतालबा किया जा रहा है। और यहाँ तक भी अब आप किससे बात कर रहे हैं, किससे मुतालबा कर रहे हैं? ICC में कौन बैठा है? सदर ICC जय शाह कौन है? भारतीय है ना। तो अब भारतीय मीडिया में ये खबर आ गई है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज सुबह तक ये कह रहा था कि जी ICC से ऐसा कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब उधर भी खामोशी हो गई है और ये बात वसूख से कही जा रही है कि ICC ने पाकिस्तान की प्ली को रद्द कर दिया है और एंडी पाइक्राफ्ट को जो है वो उन्होंने इस एशिया कप से दस्तबरदार करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वहाँ ये बात की जा रही है कि चले जी, जो पाकिस्तान के मैचेस हैं अब अगले जो होने वाले हैं इस एशिया कप में, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ये कह दिया कि अगर एंडी पाइक्राफ्ट मैच रेफरी होंगे तो पाकिस्तान इस एशिया कप का बायकाट कर देगा और आगे कोई मैच नहीं खेलना। मगर पाकिस्तान को एक तजवीज़ ये भी आई है कि आपके मैचेस में एंडी पाइक्राफ्ट जो है वो मैच रेफरी नहीं होंगे। खैर, ये भी एक रास्ता तो है दरमियानी, लेकिन वो तब होगा कि जब आप खेलना चाहेंगे। अब आप भी अगर भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि मैच हार जाओ ग्राउंड में और फिर वावेला शुरू कर दो और मुख्तलिफ और तौजीहात पे बहस डाल दो और मीडिया को अपने साथ लगा लो और डुगडुगी बजाना शुरू कर दो, तो सॉरी,
पाकिस्तान में जो गैर जानिबदार और थॉरो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं वो इस पर बहस कर रहे हैं कि आपकी टीम और भारत की टीम का कोई मुकाबला ही नहीं था। भारत की टीम ने आपको चारों शाने चित कर दिया। उन्होंने बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में जितने कैचेस उनकी तरफ गए, हाँ सिवाय एक कुलदीप यादव का जो एक कैच था अपनी बॉलिंग पर ही जो वो नहीं ले सके थे, वो एक डिफ़िकल्ट कैच था, नहीं हो सका। इसके अलावा जितने कैचेस हवा में बॉल गए उन्होंने कैचेस किए और बहुत खूबसूरती से उन्होंने जो है डोमिनेट किया। पाकिस्तान तीनों शो नाकाम हो गया, तीनों शोबों में। बॉलिंग में आप आलम ये देखिए कि शाहीन आफरीदी से हमें बॉलिंग चाहिए और इस पे ले दे हो रही है कि जनाब शाहीन आफरीदी से हमें बैटिंग नहीं चाहिए। उनके 33 रन्स को हम क्या करें, हमें तो उनसे विकटें चाहिए थी। भारतीय बैट्समैनों को आउट करते वो, हमें उनके 33 रन्स ने कोई सहारा नहीं दिया, हमें तो उनसे विकटें चाहिए थी। खिलाड़ी को आउट करते हुए भारतीय बैट्समैनों को वो अपनी दहशत फैलाते, मगर उनकी कुछ नहीं चली और उन्होंने तो बल्कि उन पर बड़ा लिबर्टी ली भारतीय बैट्समैनों ने और खुल के उन पे स्ट्रोक खेले। इसी तरह से साइम अयूब की बातें हो रही है कि साइम अयूब ने 3 आउट किए, तीनों जो भारतीय विकटें इस मैच में आउट हुई तीनों साइम अयूब के हिस्से में आई। तो भाई साइम अयूब से हमें बॉलिंग नहीं चाहिए, वो मेन बैट्समैन हैं हमारे, उनसे हमें बैटिंग चाहिए थी। और कितना रेकलेस और गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के साइम अयूब आउट हुए। इसी तरह से बात साहिबजादा फरहान पे भी हो रही है कि जनाब उन्होंने जो 40 रन्स किए हैं, जब बाबर आजम ये रन्स करता था तो एक तूफान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया जाता था। वो बाबर आजम जिसको दुनिया के बड़े बड़े नामवर क्रिकेटर्स, एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट वो तमाम के तमाम कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम बाबर आजम के बगैर सज ही नहीं रही। ये जब ग्राउंड में बाबर आजम के बगैर ये टीम उतरती है तो इस टीम का कोई इंप्रेशन आता ही नहीं है। और तमाम की तमाम दुनिया कह रही है कि बाबर आजम को इस टीम में होना चाहिए, मगर न जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ताओं को बाबर आजम से ऐसी क्या मुखासमत हो गई है, ऐसी क्या बाबर आजम से उनकी दुश्मनी हो गई है कि वो बाबर आजम की क्रिकेट का सफाया कर देने पे तुले हुए हैं। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, हर तरफ से यानी तमाम शोएब मलिक तक जो है वो बाबर आजम की बात कर रहे हैं। तनवीर अहमद तो खैर खुल के बाबर आजम के लिए बात करते हैं, लेकिन आज इस मैच के बाद एशिया कप 2025 के पाकिस्तान बमुकाबला भारत 14 सितंबर को खेले गए मैच के बाद ये हकीकत आश्कार हो गई है कि पाकिस्तान की ये जो युवा टीम, ये जो नौजवान टीम कही जा रही है, और इवन पाकिस्तान का जो कोच है माइक हैसन, ये तमाम नाकाम हो गए हैं। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक मरतबा फिर उस उधेड़बन का शिकार है। और इससे निकलने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट को एक मुनज़्ज़म, एक गैर सियासी, एक पॉजिटिव स्टेप्स लेने वाली, पॉजिटिव सोचने वाली और ज़ाती अना से ऊपर आकर कौम के मफाद में फ़ैसले करने वाली क़यादत की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।